बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच पर अब सबकी नजरें हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देने जा रहा हूं। आज सुबह सुबह, आपको पता है सुबह सुबह बंदा अच्छे मशवरे देता है, और मैं आपको एक मशवरा देने जा रहा हूं कि सर प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ना टूटे और आपको दुख ना पहुंचे, तो इस मैच से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन इतनी भी बाई चांस नहीं है। पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ना, जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो कुछ पता चल रहा है बाबर आजम साहब के हवाले से, मोहम्मद रिजवान के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उसके बाद वो सुनने के बाद, और फिर जो गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो यहां से कहां से गुजर गई है और सवाल उनके कहां से गुजर गए, उनको देखते हुए मैं एक मुकम्मल आपको तज्जिया देने जा रहा हूं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, और मैं आपको बता रहा हूं कि 90% कम अज कम चांसेस ये हैं कि ये मैच भी बढ़ गया। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, एडवांस में आपको बता रहा हूं, तवक्को मत रखिए। उसकी वजह यह है कि नीयत नहीं है अभी तक जब एक दिन बाकी रह गया है इस मैच के आने में, कोई इंटेंट नहीं है, कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान का जीतने का। और वो जीतने की कोशिश कौन करेगा? वो कप्तान करेगा ना। कप्तान कोई एक्स एलिमेंट लेके आएगा, कोई ऐसे प्लेयर्स को बीच में इंक्लूड करेगा कि जिससे पाकिस्तान थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाए, पाकिस्तान की कमजोरी दूर हो जाए, कुछ ऐसा करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उठाएं देखें, यूट्यूब पे पड़ी होगी। एक भी बात कॉन्फिडेंट नहीं है, एक भी बात जिससे आपको पता चले कि यह बंदा कॉन्फिडेंट है। कंफ्यूज्ड, हम अच्छा नहीं खेल रहे, हम अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, हम बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो जीत जाएंगे, अभी मैच वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप जो है वो अभी बाकी है, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, लेकिन हम अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। अरे भाई, क्यों नहीं खेल रहे? उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों हार रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें फील्डिंग में मसले हैं, हमारी बॉलिंग में थोड़े से मसले हैं, वो हम मसलों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस में आज हमने जो है उन मसलों को फोकस करने की कोशिश की है। पहली तो मेरी सवाल का जवाब ये है कि बाबर आजम के जो बचाने वाले हैं वो किधर है? कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा। ठीक है, जब से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा है, ये पहली उससे, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका से भी हारना है या अफगानिस्तान से हारा है। पहले बाबर आजम आया, उसके बाद अब अब्दुल्ला शफीक पहले भी आ चुका है। साउथ शकील को कभी भेज देते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक को भेज देते हैं, कभी जनाब एक आध बार रिजवान आया है। तो भाई, बाबर आजम को बचाने वाले, सर अब बाबर आजम को जो बचाने वाले हैं ना, वो बाबर आजम को उल्टाने वाले बन गए हैं। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान तल्ख कलामी के जुमले सामने आए हैं। ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद बाबर आजम ने फिर मुद्दा जो है वो लोगों पे डाला है और तल्ख कलामी हुई है, और उसने कहा कि आइंदा ऐसी बातों से परहेज करो और ऐसी बातें मत किया करो जिससे टीम जो है वो टूट फूट का शिकार हो। बाकायदा शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक बार फिर तल्ख कलामी, फास्ट बॉलर्स के साथ फिर एक बार तल्ख कलामी। तो भाई, ये है पाकिस्तान टीम की सिचुएशन राइट नाउ। कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, हम किसके ऊपर एतबार करें जी? कुछ लोग कह रहे हैं आपस में लड़ाई हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी रो रहा है जी बाबर आजम। चार पांच प्लेयर्स और रोते हुए पाए गए। तो भाई, ये क्या लड़ाई के बाद ही रोते हुए पाए गए? तो बाबर आजम को दुख पहुंचा कि जी मैंने इनको कुछ कहा तो आगे इन्होंने, हम सोच रहे हैं पता नहीं पाकिस्तान से हार की वजह से ये रोते हुए पाए गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामे हैं। एवरीथिंग इज प्री प्लान सर, ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये मसले मसाइल ये हैं कि आप टीम ही ठीक नहीं लेके आए, और अब आपको अंदाजा हो गया है कि इन तिलों में तेल नहीं है।
जिनके ऊपर आपने, बाबर आजम साहब, जुआ खेला, T20 टीम के ऊपर आपने जुआ खेला है। और परफॉर्म कौन कर रहा है? जो टेस्ट मैचेस खेले हुए लोग हैं, जो टेस्ट मैचेस के प्लेयर है ना, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये T20 फॉर्मेट नहीं चलता यहां पे। ये 10 ओवर का फॉर्मेट है, ये 4 ओवर का फॉर्मेट नहीं है। ना आपके बॉलर्स 10 ओवर वाले हैं, ना शादाब खान जो है डोमेस्टिक खेलता है कायदे आजम ट्रॉफी, ठीक है, ना मोहम्मद नवाज काफी अरसे से वो नहीं खेल रहा, कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेल रहा। उसके बाद आप देख ले आपके फखर जमान कब खेल रहा है जी कायदे आजम ट्रॉफी? नहीं खेल रहा। उसके बाद इमामुल हक यहां पे बैठा हुआ है। फिर भी अब्दुल्ला शफीक खेलता हुआ आया, पिछला सीजन खेला, आपको नजर आया उसकी क्रिकेट भी इंप्रूव हुई है, उसकी गलतियां भी इंप्रूव हुई हैं। अच्छा खासा खेल रहा होता है, बीच में कप्तान आता है, उसकी शॉट्स बंद हो जाती हैं। सवाल उठते हैं ना कि क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि कोई बाबर आजम से बड़ा प्लेयर ना बन जाए। बाबर आजम की मौजूदगी में छक्के लगाएगा, तेज खेलेगा, तो बाबर आजम को भी खेलना पड़ेगा ना फिर। तो फिर बाबर आजम की तरफ से यह कहना तो जायज है ना जनाब कि तुम बाबर आजम से बड़े प्लेयर बनना चाह रहे हो। हम तो ये स्पेकुलेट करेंगे ना। अब अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि अच्छा खासा तेज खेल रहा था, बाबर आया तो वो आहिस्ता खेलना शुरू हो गया। इसका मतलब बाबर ने उसको यही पैगाम दिया कि तुम आहिस्ता खेलो। सब सवाल उठा रही हैं, मैं नहीं सवाल उठा रहा। फिर जब आप टीम ही गलत लेके आए हैं तो फिर आप इस पे क्या बात करेंगे? अब सारे बाबर आजम के पीछे से हाथ हट गए सर। ज़का अशरफ 2 बार 3 बार कह चुका है कि बाबर आजम के कहने पे टीम में चेंज नहीं हुई। अब वो खुला कह रहा है कि हफीज भी चाहता था टीम में चेंज, मिसबा भी चाहता था, बाबर और इंजमाम दोनों ने टीम में तब्दीली नहीं होने दी। तो चच्चा भतीजा वो वाला सीन भी है बीच में, उस पर भी लड़ाई हो रही है कि जनाब इसको क्यों शामिल किया हुआ है, क्योंकि जी वो आपके जो है वो इंजी भाई वो बीच में इन्वॉल्व है। तो ये है टीम का भाई, ये इस तरह का जब माहौल चलता है तो फिर क्या होगा? मिसबा ने कहा है, ऑन एयर कहा है, उसने कहा कि हमने तब्दीलियों की बात की, हमने बाबर आजम को कहा कि अबरार को खुदा के लिए टीम में शामिल कर लो, तो बाबर ने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारा जो टीम का एक कॉम्बिनेशन है वो खराब होता है। ये एक लफ्ज इनको मिल गया, कॉम्बिनेशन नहीं खराब होता, ये खतरा है कि अगर अबरार परफॉर्म कर गया तो शादाब का कैरियर दांव पे लग सकता है। शादाब को वापस भेजना पड़ेगा डोमेस्टिक में, जाके उसको धक्के खाने पड़ेंगे, कभी उसको एबटाबाद, कभी फैसलाबाद, कभी जो है वो लाहौर कजाफी और कभी कराची में जाके उसको नीचे वाली क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और वो करना नहीं चाहता, उसकी तो मौजें लगी हुई हैं। पीछे सुसर, किसी का सुसर वो है, किसी का साला वो है, ठीक है, किसी का मतलब सबने अपने अपने दामाद सेलेक्ट कर लिए टीम के अंदर, सब अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि जी मेरे दामाद को कुछ ना हो, मेरे बेटे को कुछ ना हो। तो भाई ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। जब लड़ाई झगड़े होंगे, जब सारी चीजें होंगी, और हम कह रहे हैं कि अबरार अहमद को टीम का हिस्सा बनाएं, जमान खान को वापस लेके आए। कल से हम, परसों से ये बात उठा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बात की, उसने कहा बाबर खुदा के लिए जमान को वापस लेके आओ, बाबर खुदा के लिए अबरार को वापस लेके आओ। यहां पता चला कि अबरार को शामिल होने से बाबर आजम ने मना किया, उसने कहा हमें अबरार की जरूरत ही नहीं है। यही हमारे मैच विनर है, इन्हीं के जिम्मे पड़ना है, जीते भी हम इन्हीं के साथ हैं, हारेंगे भी हम इन्हीं के साथ। बार बार कहता नहीं हम एक फैमिली के साथ की तरह है। अब वो फैमिली भी हो गई, वो जो आप सोच रहे हैं ना मैंने कहना था वही मैं कहना चाह रहा था, बार बार मैं कहना नहीं चाह रहा, थोड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, लेकिन हालात वही हैं कि यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इतना दबा के मारेगी, मैं आपको बताऊं कि आप पिछली हार भूल जाएंगे। पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप मुझे लगता है 27 को खत्म होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब बीच में पता नहीं कुछ अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सर ये मौजज़े भी उन्हीं के साथ होते हैं, मिरेकल्स भी उन्हीं के साथ होते हैं। ये शाहिद आफरीदी ने कहा है कि जो बहादुर होते हैं, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वालों के साथ मिरेकल्स भी नहीं होते, ठीक है। वो समझ लें कि कुछ क्रिश में लफ्ज़ मिरेकल या मौजज़ा तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये तो सिर्फ अंबिया के लिए मखसूस है।
लेकिन बात यह है कि समझ लीजिए कि कोई कुदरत का करिश्मा आ जाए, कोई इनको कोई सपोर्ट आ जाए, कोई गायबी मदद मिल जाए, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो उनको मिलती है जो किसी काबिल होते हैं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते, लेकिन वो ढूंढने की तलब हो ना, इंटेंट, वो इंटेंट नहीं है व्यूअर्स। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था सुबह सुबह तल्ख हकीकतें, लेकिन कल रात मुझे जो कुछ पता चला है ना, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो 48 घंटे हैं, 36 घंटे हैं, ये सुकून से गुजार लें और पहले से तय करके बैठ जाएं कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो आपको ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो होप रखनी है आपने तो रखिए। अब मुझे नीचे से कहेंगे कि मायूसी कुफर है और फलाना है फलाना है, वो दुनिया के दूसरे मामलात के लिए होता है। ये तो स्पोर्ट्स है ना, इसमें तो आपने, जब आपका खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस करने वाला नहीं है, मुकाबले में लाभ नहीं लेके आ रहे, जब आप हकदार को हक नहीं दे रहे, नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके साथ यही होगा ना। ये तो फिर ये भी एक जिसको कहते हैं ना मकाफात अमल है, और वही भुगतना पड़ रहा है। सरफराज को नहीं लेके आए, इमाद को नहीं लेके आए, अबरार को मेन टीम का हिस्सा नहीं बनाया, जो उनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था उनको आपने टीम का हिस्सा बना दिया। वर्ल्ड कप आपने कॉस्ट किया है, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप लोगों के कैरियर बचाने के लिए। आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब ये सारे प्लेयर्स निकलेंगे, जाएंगे पीछे बेसिक में। क्या आपके ख्याल में जो शादाब खान है, ये ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने जाएगा, सिलेक्ट होगा? क्या मोहम्मद नवाज सिलेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए? नहीं होगा। इनमें से मैक्सिमम टीम आपको फारिग होती हुई नजर आएगी। जो परफॉर्म कर रहे हैं ना इक्का दुक्का, वही आपको टीम का हिस्सा नजर आएंगे। तो ये सिचुएशन है, इसमें उम्मीदें ना रखें। लेकिन आज श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मैच है, 7वें और 8वें नंबर पर ये दोनों टीमें मौजूद हैं। तो देखते हैं आज किसकी किस्मत खुलती है। देखते हैं कि क्या आज इंग्लैंड जो है वो कम बैक करती है। वो भी एंजेलो मैथ्यूज को ले आए हैं, उन्होंने अपना एंजेलो मैथ्यूज शामिल कर लिया पथी राणा की जगह। हमारा कोई अनफिट भी नहीं होता, बुखार भी चढ़ता है तो ठीक हो जाता है। बहरहाल हमारे लिए अच्छी खबर कम अज कम एक है कि सरफराज माफ कीजिएगा, सरफराज अहमद कह रहा हूँ, फखर जमान जो हैं वो किसी हद तक उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो फिट हो गए। वो शायद उसका आना टीम के लिए कुछ बरकत का बाइस बन जाए। बहरहाल दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।